जय सीता माता। आज हम जानेंगे इस वीडियो में भागवत गीता का प्रथम अध्याय, जो कि अर्जुन विषाद योग है। इससे पहले जानेंगे भागवत गीता क्या है। भागवत गीता भारत का एक धर्म ग्रंथ है, आप सभी को पता है, जो कि महाभारत युद्ध का समय का है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला है। जब पांडव पुत्र अर्जुन महाभारत युद्ध करने के लिए मना कर देते हैं, तब श्री कृष्ण अर्जुन को सत्य ज्ञान प्रदान करते हैं। उस ज्ञान को भागवत गीता के नाम पे प्रसिद्ध है। चलिए शुरू करते हैं प्रथम अध्याय। भगवान श्री कृष्ण संजय को दिव्य चक्षु प्रदान किए थे, जो कि राजा धृतराष्ट्र को युद्ध का सारा संवाद राजमहल में रह के धृतराष्ट्र को सुनाए। प्रथम अध्याय पे धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन पांडव के सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर कहते हैं, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडव पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर और वीर तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चिकितान तथा बलवान काशीराज पुरोहित, कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ शव्य, पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तरामौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी को 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। अब द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारे और सेना सब प्रकार से अजय हैं और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना पे जीतने में सुगम हो सकती है। इसीलिए आप सब निसंदेह होकर सिर्फ सबोर से पितामह को रक्षा करें। इस समय पितामह भीष्म उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके बाद शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका दोहा शब्द बड़ा भयंकर हुआ। बाद में 2 सफ़ेद घोड़े का उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन भी अलौकिक शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण पाषाणजनय नामक, अर्जुन देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। शंख बजाने के बाद हे धृतराष्ट्र, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए आपके पक्ष वाले को हृदय विदित कर दिया है। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजन। उसके बाद कपिध्वज अर्जुन मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे सखा, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। जब तक मैं देख ना लूँ विपक्षी योद्धा को और किसके साथ युद्ध करना उचित है, तब तक रथ को बीच में रहने दीजिए और मैं देखूंगा इस दुष्ट दुर्योधन को जिताने के लिए कौन कौन खड़े हैं, सबको देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन इस प्रकार कहे तो
श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए उपस्थित इन कौरवों को देखो। अर्जुन उन दोनों सेनाओं में ताऊ, चाचों को, दादों को, परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और हृदय को भी देखा। सब बंधु बांधव को देख के अर्जुन अत्यंत दुखी होकर कहते हैं, हे श्री कृष्ण, इस युद्ध क्षेत्र में उपस्थित मेरा स्वजनों को देख के मेरा अंग शिथिल हो जा रहा है और मुख सूख रहा है और मेरा शरीर कंपन होके रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और शरीर भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। इसीलिए मैं खड़ा होने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षण को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ ना राज्य चाहता हूँ। हे श्री कृष्ण, हमें ऐसे भोगों से और जीवन से क्या लाभ है? हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख अभीष्ट है, यह धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। हे श्री कृष्ण, में धन, संपत्ति, राज्य और तीनों लोक का सुख मिलने से भी मैं इन लोगों के साथ युद्ध करना नहीं चाहता। हे माधव, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन लोग को मारकर हमें पाप ही लगेगा। और अर्जुन कहते हैं, हे माधव, आप नहीं, बांधव को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को, इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी फैल जाता है। हे श्री कृष्ण, कुल पे पाप अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्री अत्यंत दूषित हो जाते हैं। और हे माधव, कुल के स्त्री दूषित हो जाने से वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अर्जुन कहते हैं, हे नारायण, मुझे दुर्योधन का सेना रण में मार डाले तो भी मेरे लिए हित होगा, मेरे लिए खुशी का बात होगा। संजय कहते हैं, धृतराष्ट्र, अर्जुन शोक से इस प्रकार कहकर रथ के पीछे दुख होकर बैठ गया, युद्ध करने के लिए राजी नहीं हुआ। इतना से ही प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। और गीता सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। मेरे दोस्तों, भागवत गीता वो चीज़ है जो कि श्री प्रभु श्री कृष्ण के मुख से निकला है, इसलिए सबको भागवत गीता पाठ करना चाहिए किंबा सुनना चाहिए। जय मां सीता।